हेलो टू एवरीवन। मैं वार्ता की श्रृंखला में आज जो ये साइबर क्राइम किस तरह से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्क फ्रॉम होम आदि के कारण बड़े बड़े कंपनियों का डाटा साइबर क्रिमिनल्स हैक कर रहे हैं और इस कारण साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की आज अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसी टॉपिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्क फ्रॉम होम आदि के कारण जो डाटा हैकिंग है उस पर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा प्रोफेशनल्स की आज अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मैं इस वार्ता में आप सबों का स्वागत करता हूं। तो आप यह जानकर ताज्जुब करेंगे कि किस तरह छोटे मोटे तो डाटा आम आदमियों का तो लोग चुरा ही लेते हैं। अब ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वे में बड़े बड़े कंपनियों का डाटा हैकिंग कर रहे हैं। ऐसे ही एक कंपनी है, फिनटेक कंपनी मोबीक्विक। उनके 100 मिलियन यूजर्स का डाटा हैक हो गया है, जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। शोधकर्ताओं ने शोध में ऐसा पाया है कि हैकर्स अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से मोबीक्विक कंपनी के डाटा स्टोर्स तक पहुंच बनाए और उन्होंने हैकिंग किया। इस तरह के अटैक पेटीएम, बिग बास्केट और एडुटेक फर्म पर भी किए गए थे। आज कोरोना महामारी के कारण हम सभी जानते हैं कि लोग रिमोट से काम कर रहे हैं, जिस कारण दुनिया भर में साइबर अटैक का खतरा और बढ़ गया है। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया है कि पिछले 12 महीनों में 50% भारतीय कंपनियां साइबर अटैक्स का शिकार हुए हैं। अतः इस चुनौती को पूरा करने के लिए एक और सर्वेक्षण करके यह महसूस किया गया है कि तत्काल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की भर्ती इसका एकमात्र उपाय है। और अगर हम डाटा देखें तो उसमें क्लियर कट पिछले 6 महीनों में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की मांग 20% से अधिक बढ़ी है। इधर साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ का यह कहना है कि अब जो साइबर अटैक होते हैं वह पहले से भी अधिक सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। अब यह केवल मालवेयर, जो गलत ढंग का सॉफ्टवेयर होता था, या फिशिंग ईमेल, आपको एक ईमेल भेज के प्रॉम्प्ट किया जाता था कि आप उस मेल को खोलें, या रैनसमवेयर तक ही सीमित नहीं है। आज हैकर्स जो है जो डाटा चुरा लेते हैं उसको वापस करने के लिए वो काफ़ी रकम की डिमांड करते हैं। अब वे जो डाटा हैक करते हैं उसको वो एनक्रिप्ट करते हैं और कंपनियों से इसे डिक्रिप्ट करने के लिए फिरौती देने की मांग कर रहे हैं। इस तरह हमलों के अन्य रूपों में सप्लाई चेन अटैक्स और क्रिप्टो जैकिंग आदि भी शामिल है। क्रिप्टो जैकिंग, जो आज क्रिप्टो करेंसी, आज से सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि क्रिप्टो जैकिंग में क्या होता है कि किसी अन्य के कंप्यूटर का अनऑथराइज्ड एक्सेस कर उसका क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग इस तरह के साइबर क्रिमिनल्स करते हैं और इस तरह से वो काफ़ी लोगों का वॉलेट से क्रिप्टो करेंसी की चोरी भी करते हैं। सो आज वैश्विक स्तर पर भारत, जो हमारा देश है, अमेरिका और स्पेन के बाद तीसरे स्थान पर इसको, हमारे देश को रखा गया है, जहां पर साइबर अटैक का खतरा सबसे अधिक है। और इन खतरों में सबसे अधिकांश खतरे जो हैं, ट्रोजन नाम का एक मैलवेयर है जो साइबर
क्रिमिनल्स को किसी व्यक्ति या कंपनी के सिस्टम और डिवाइसेस तक पहुंच प्राप्त करने में सहयोग करता है। आप इस तरह से ये देखिए कि किस तरह ये साइबर क्रिमिनल्स ये जो ट्रोजन के माध्यम से किस तरह कंपनी का, इंडिविजुअल्स का सिस्टम और उपकरण तक अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लेते हैं। और आपको ये भी जानकर ताज्जुब होगा कि डाटा सेंटर जो है अब एक पेरीमीटर तक ही नहीं है, क्योंकि अब जो एम्प्लॉयज़ हैं वह वर्क फ्रॉम होम रिमोट से काम कर रहे हैं और ये अलग अलग एक एंड पॉइंट बन गए हैं जो इन हैकर्स द्वारा आसानी से इसको लक्षित कर लिया जाता है, इसको वो लोग टारगेट कर लेते हैं। ऐसी स्थितियों को दूर करने के लिए भारत में साइबर सुरक्षा जो है कि प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की मांग काफ़ी अधिक बढ़ गई है, क्योंकि बैक ऑफिस और ग्लोबल इन हाउस सेंटर पर कई डिजिटल अटैक्स हुए हैं। क्योंकि ये वैश्विक ग्लोबल इन हाउस सेंटर जो है ये मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा भारत में सेटअप किया गया है। आप ये जो हमारा ये जो नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एप्लीकेशन, डाटा, सूचना प्रबंधन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये सभी इन सब चीज़ों में ये जो ग्लोबल इन हाउस सेंटर है इसमें सुरक्षा की काफ़ी ज़रूरत है। इंटरप्राइजेज में सबसे महत्वपूर्ण डिमांड आज क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की है। दूसरी तरफ रिस्क मैनेजमेंट, इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड रिस्पांस, डाटा सिक्योरिटी, एक्सेस मैनेजमेंट, नेटवर्क सिक्योरिटी, अनुप्रयोग सुरक्षा, सूचना सुरक्षा और कंप्यूटर फॉरेंसिक हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि पहले की बजाय जो आईटी बजट में ये साइबर या सिक्योरिटी पर हालांकि जो खर्च है वह पहले जो 2019 में 23% था उससे बढ़ाकर 26% हुआ है। और बड़ी कंपनियों में यह खर्च जो है जो पहले 2019 में 26% था वह बढ़कर 29% हो गया है। तो मैंने साइबर सिक्योरिटी में निश्चित रूप से खर्च कंपनी इन सब चीज़ों का कैसे हम बेटा प्रबंधन कर सके ताकि हम साइबर अटैक से बचें, कंपनी कर रही है। और इधर भारत में अगर हम देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी एम्प्लॉयर के रूप में काफ़ी अधिक कंपनियां हैं, जैसे डिलॉयट, PwC, TCS, IBM, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, विप्रो, HCL, एक्सेंचर और हनीवेल हैं। दूसरी ओर गूगल, अमेजॉन, साइट्रिक्स, VMware, ओरेकल, SAP, MFE और ऑटोडेस्क की पसंद भी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल में अच्छी डिमांड है। तो क्योंकि ये सभी कंपनियों को साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की अच्छी रिक्वायरमेंट मैंने काफ़ी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो मैं आपसे चर्चा किया कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्क फ्रॉम होम के कारण साइबर अटैक्स काफ़ी बढ़े हैं। इस कारण और अभी ये वर्क फ्रॉम होम की अवधि चूँकि भारतवर्ष ही नहीं पूरे वैश्विक स्तर पर कोरोना का सेकेंड वेव से
कोरोना मरीजों इन्फेक्शंस बढ़े हैं तो वर्क फ्रॉम होम अभी ये लंबा चलेगा। तो ऐसे में ये साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की तत्काल रिक्रूटमेंट ज़रूरत है और अच्छे खासे साइबर से सिक्योरिटी प्रोफेशनल की हर एक कंपनियों को डिमांड है। तो ये तो एक अच्छा भारतवर्ष के लिए है कि हमारे देश में अच्छे खासे यूथ का एम्प्लॉयमेंट का एक डिमांड भी बढ़ रहा है। लेकिन आज ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम साइबर अटैक से कंपनी और देश बचे, और उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इससे और अधिक कदम उठाने की ज़रूरत है। और विशेषज्ञों का यह मानना है कि साइबर हमलों को दूर करने के लिए साइबर सुरक्षा प्रोफेशनल्स की तत्काल भर्ती नितांत आवश्यक है। तो आज मैं जो ये चर्चा आप लोगों से किया कि कैसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्क फ्रॉम होम से ईजी वे में ये हैकर्स एक्सेस करके साइबर अटैक कर रहे हैं, तो उस कारण हमारे यहाँ अर्जेंट साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है। इसी पर मैं आज चर्चा किया। मैं आशा करता हूँ यह आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी के साथ मैं आज की वार्ता समाप्त कर रहा हूँ। आप सबों को धन्यवाद।